पिछले वीडियो में जो कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आप खोल करके देखेंगे पैनल को, तो उसमें लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 एनसीईआरटी के दो वीडियो का, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के दो वीडियो, पार्ट 1 में पार्ट 2 में, लेक्चर 5 और लेक्चर 6 दोनों में हो चुका है। अब आज एनसीईआरटी के सॉल्यूशन का अगला पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरे नंबर सवाल है। एक बात और ध्यान देंगे आप, यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम में तो हम लिख ही रहे हैं, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं, आप हिंदी मीडियम का बुक रखें, सवाल को हिंदी में लिख लेंगे और जो सॉल्यूशन है, बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ, सॉल्यूशन जो है वो हिंदी का या फिर इंग्लिश का, दोनों का सॉल्यूशन एक ही प्रकार का होगा। जहाँ पे भाषा की सवाल है हम आपको वहाँ हेल्प हिंदी में हेल्प भी आपको थोड़ा थोड़ा लिख भी देंगे, आप उसको समझ लेंगे। तो आप यहाँ पर देखें, 2 नंबर सवाल है कि सो दैट द रिलेशन आर, सो दैट द रिलेशन आर का मतलब हुआ कि दिखाएं कि जो रिलेशन आर है वो रिलेशन सेट आर पर डिफाइन है। ये जो आर है वो रिलेशन का आर है और ये जो आर है वो सेट का आर है। तो चूंकि आपको बताया जा चुका है कि रिलेशन जब भी लिखते हैं तो आर ही से लिखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सेट जो है, किसी में सेट ए लिखा हुआ रहता है, किसी में सेट बी लिखा हुआ रहता है, किसी में सेट एन लिखा हुआ रहता है। तो एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, किसी में जेड लिखा हुआ रहता है, जेड का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, और यहाँ पर आर लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समूह, वास्तविक संख्या। अब सिंपल शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जो भी संख्या हम लोग लिखेंगे बोलेंगे वो सारे जो संख्या हैं वो रियल नंबर्स होंगे, वास्तविक संख्या। तो सेट हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रिलेशन आर है वो दिया हुआ है कि ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब ए क्या है, क्योंकि सेट रियल नंबर का है तो ए भी रियल नंबर होगा और बी भी रियल नंबर होगा। ए बी से रिलेटेड होगा यदि ए का वैल्यू बी स्क्वायर से छोटा हो या बी स्क्वायर के बराबर हो, तभी ए बी से रिलेटेड हो। और अब आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि यदि ए बिलोंग्स टू आर होगा, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ये जो रिलेशन है उसमें ऐसा रहेगा, जैसे 1 1 रहेगा, 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा। तो यहाँ पर हम सीधे जनरल शब्दों में लिखते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर। यदि ए बिलोंग्स टू आर होगा तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, यदि ए बिलोंग्स टू आर नहीं होगा तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आप अपने ध्यान से देखें कि ये
जैसे हम लेते हैं 1 1 1 1 लेते हैं, तो 1 1 होगा तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 1 के बराबर हो सकता है। लेकिन यदि हम 2 2 लें तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये संभव नहीं है। 2 का वैल्यू 2 से छोटा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 4 है 2 है, तो 2 लेस देन 2 स्क्वायर, मतलब 2 जो है 4 से छोटा होगा। तो यहाँ पर रिलेशन जो है आता है कि a का वैल्यू b स्क्वायर से छोटा हो, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, तभी a b से रिलेटेड होगा। तो आप 1 1 लिखेंगे, 2 2 लिखेंगे, 3 3 लिखेंगे, तब ये सेटिस्फाई हो जाएगा, चूंकि देखिए कि a b से रिलेटेड होगा। यदि a का वैल्यू b के बराबर हो या b से छोटा हो तभी हो सकता है। तो 1 1 लेंगे तो बराबर हो जाएगा, 1 लेस देन 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए 2 लेंगे तो 2 का वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 4, 2 लेस देन 4 हो जाएगा। यहाँ लेंगे तो 3 लेस देन 9 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन चूंकि रियल नंबर तो 1 1 2 2 ही नहीं होता है, रियल नंबर 1/2 भी रियल नंबर होता है, तब तो ये भी इस रिलेशन में होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखेंगे, यदि ऐसा होगा तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, मतलब 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पर न 1/2 1/4 के बराबर है, न 1/2 1/4 से छोटा है, मतलब ये 1/2 1/2 इसमें बिलोंग नहीं होगा। और चूंकि रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, इसलिए एक भी नंबर इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यदि हम 1 1 लेंगे, 2 2 लेंगे, 3 3 लेंगे, तब तो आपको लगेगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। लेकिन 1/2 लेंगे, 1/4 1/4 लेंगे, मतलब ध्यान से यहाँ पर देखेंगे आप कि ये जो नंबर है ये 0 है, ये -∞ है, ये +∞ है। अब आप देखिएगा यहाँ 1 है, तो 0 से 1 के बीच का नंबर इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर होगा a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर फॉलो नहीं करेगा। लेकिन 1 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से छोटा, ये सारे नंबर इस रूल को फॉलो हो जाएंगे। लेकिन चूंकि 0 से 1 के बीच का भी नंबर रियल नंबर होता है, इसलिए ये नंबर फॉलो नहीं करेगा। इसलिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R इज नॉट। अब सिमेट्रिसिटी के लिए A B बिलोंग्स टू R। ए बी बिलोंग्स टू R का मतलब हुआ कि जो रिलेशन आपको दिया हुआ है उसका एलिमेंट ए बी है। और क्योंकि आपके सवाल में दिया है कि यदि ए बी R में होगा तो इस रिलेशन को फॉलो करेगा, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, हम 2 नंबर लेते हैं, 2 नंबर लेते हैं, एक लेते हैं 1, दूसरा लेते हैं 2।
1 2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है। 1 लेस देन 2 स्क्वायर, मतलब 1 का वैल्यू 4 से छोटा होगा, ये संभव है, ये ठीक है। लेकिन जब 1 2 होगा तो 2 1 भी होना चाहिए। यदि 2 1 होगा तो ये होगा 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये संभव नहीं है। देख लीजिए 1 2 आर में होगा, लेकिन 2 आर आर में, इसलिए आप क्या लिखेंगे 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 1 does not belongs to R, then R is not symmetric. R is not symmetric. ये जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको बताया गया है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी सी बिलोंग्स टू आर, b less than equal to c square. Then we have to prove that AC belongs to R, मतलब A लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, थ्री बाई टू, ध्यान से देखिए कि 3 लेस देन 3/2 का होगा 3 लेस देन 9 का 3/2 6/5, तीन बटा दो लेस देन 6/5 का होगा, बट 3 6/5 does not belongs to us, then R not transitive. One two
3 4 5 6 एलिवेशन R is defined in the set A at such that B equal to A plus 1. अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सेट दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ए रिलेशन आर दिया हुआ है कि आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू 1। तो चूंकि ये जो सेट लिखा हुआ है वो सेट बुल्डर फॉर्म में है और हम इसे आराम से, क्योंकि ये जो सेट है ये फाइनाइट सेट है और इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। जैसे आप ध्यान से देखेंगे R इक्वल टू, देखिए लिखा हुआ है कि B इक्वल टू A प्लस 1। यदि हम A का वैल्यू 1 रखते हैं तो B का वैल्यू 2 हो जाएगा, मतलब सेट हो गया 1 2। A का वैल्यू 1 रखने पर B का वैल्यू 2, A का वैल्यू 2 रखने पर B का वैल्यू 3, A का वैल्यू 3 रखने पर B का वैल्यू 4 और A का वैल्यू 4 रखने पर B का वैल्यू 5 और A का वैल्यू 5 रखने पर B का वैल्यू 6। और यदि हम A का वैल्यू 6 रखते हैं तो B का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 7, जो कि 7 हमारे सेट में है ये नहीं है, इसलिए ये 5 A का वैल्यू 5 रखेंगे, B का वैल्यू 6 आ जाएगा और ये हमारा रिलेशन हो गया। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा कि सेट में 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। यदि 1 1 रहता, यहाँ 1 है तो रिलेशन में 1 1 होना चाहिए था, 2 है रिलेशन में 2 2 होना चाहिए था, यहाँ 3 है रिलेशन में 3 3 होना चाहिए था, 4 है रिलेशन में 4 4 होना चाहिए था, 5 है रिलेशन में 5 5 होना चाहिए था, 6 है रिलेशन में 6 6 होना चाहिए था। तब हम इसे बोल सकते थे कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन चूंकि इस रिलेशन में ये ऐसा नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव खत्म हो गया। ये आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव खत्म। अब सिमेट्रिसिटी देखिए, 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आपको बताया जा चुका है यदि A रिलेटेड टू B होगा तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब A रिलेटेड टू B इंप्लाइज B रिलेटेड टू A, देन R इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो हमने यहां पर लिया 1 2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि इसमें 1 2 दिया हुआ है, तो 1 2 इसमें है तो इसमें 2 1 भी होना चाहिए था। 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 2 3 बिलोंग्स टू R but 3 2 does not belongs to R। 2 3 belongs to R but 3 2 does not belongs to R। और चूंकि हमने आपको बताया था कि 1 2 है
टू वन भी रहता, मतलब इसमें सब रहता, कोई एक भी नहीं रहता, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो कोई भी पेयर नहीं है। 1 2 है, 2 1 नहीं है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, 3 4 है, 4 3 नहीं है, 4 5 है, 5 4 नहीं है, 5 6 है, 6 5 नहीं है। ये तो सीधे हम बोल सकते हैं कि R इज नॉट सिमेट्रिक। R नॉट सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक नहीं हो सकता। और अब हमें बताना है कि ये जो R है वो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो आप थोड़ा फिर से देखेंगे ध्यान से कि ट्रांजिटिव के लिए क्या रिलेशन होता है। एक बार फिर से देखिए कि ट्रांजिटिव का क्या रिलेशन होता है। तो ट्रांजिटिव का रिलेशन होता है कि AB बिलोंग्स टू R, मतलब A B से रिलेटेड है, BC बिलोंग्स टू R, मतलब BC से रिलेटेड है, देन AC बिलोंग्स टू R। यदि ऐसा होगा तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। और क्योंकि आप अपना रिलेशन देखें 1 2 R में 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 बिलोंग्स टू R। आपको याद है, ध्यान से देखेंगे, पेयर बनाना पड़ता है, और ऐसे पेयर बनाना पड़ता है, दो पेयर AB और BC, फर्स्ट B इसका लास्ट B इसका फर्स्ट B, यदि सेम होगा तो पेयर बनेगा। ध्यान से देखें आप, इसका लास्ट B इसका फर्स्ट B दोनों सेम है, इसलिए ये पेयर बन सकता है। और ये जब ये 2 2 खत्म होगा तो रिजल्ट क्या बचना चाहिए था, 1 3। 1 3 रिलेशन में होता तो ये रिलेशन रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव रिलेशन होता। और क्योंकि आप अपना रिलेशन देखेंगे, एक बार फिर से देखें रिलेशन, इस रिलेशन में 1 3 नहीं दिया हुआ है, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं हो सकता। R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट